हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हरेंद्र सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है। अब इस रियल नंबर में देखिए क्या पढ़ना है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या, ठीक है, और प्लस अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप होता है। सम्मिलित रूप जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। अब वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या जिसमें रहेगा, दोनों को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे संख्याओं का परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 नंबर पे होती है, 2 नंबर पे पूर्ण संख्या, तीसरे पे पूर्णांक संख्या होती है आपकी। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, देखिए नोट्स ज़रूर आप बनाइएगा इसका। वे संख्याएं जो गिनती के काम आती हैं, जिनको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे में आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट 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 कहाँ पे इनफाइनाइट तक, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आता है बच्चे यहाँ पे पूर्ण संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो ये जो होती है प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, 0 1 2 3 डाट डाट ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो होता है 0 होता है, कमा 1 2 3 4, और इधर होता है -1 -2 -3। तो कहता है कि पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं, थोड़ा सा मैं पेन को छोटा कर लूँ, ये होती हैं, उन्हें वे संख्या होती हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी संख्या सम्मिलित हो, और शून्य सभी संख्या सम्मिलित हो, सम्मिलित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे -1 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो अब परिमेय संख्या के रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात जिसको हम लोग अंश और बटा के हर के रूप में लिख सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और वहाँ पे हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। तो लिखा है कि जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। वह 0 हर बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। जैसे में उदाहरण है आपका 2/3, 5/1, 0 -4/7, -8/11। यह सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं शांत दशमलव में होती हैं आपकी। ठीक है ना। अब आगे चलते अपरिमेय में। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात उसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कड़ी से बाहर नहीं निकलती है, कड़ी से उसका वर्गमूल घनमूल बाहर नहीं निकलता है। वर्गमूल और घनमूल जिसका नहीं निकलेगा, जिसका नहीं निकलेगा वो क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए कड़ी है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में पाई नहीं, केवल पाई। पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या। देखिए है नहीं, इस तरह से बना, तो ये पाई भी देखिए ये है आपका पाई, की तरह बनता है। तो पाई अपरिमेय संख्या हमेशा बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बेहतर बनना है तो नोट्स बनाना है। अब देखिए इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है।
मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या होता है, अशांत होता है, वो रुकता नहीं है। अब आते हैं अंकगणित का आधारभूत जो होते हैं उसको पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहता है कि भाज्य संख्या, हमने बताया था कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या दो से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, देखिए 12 है तो इसका गुणनखंड 2 × 2 × 3, 2×2 = 4, 3 12, 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्या हो गया। तो अब कह रहा है भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, मतलब नहीं भाज्य मतलब उसको इतना तोड़ा जाए कि वो भाज्य संख्या ना बचे। तो 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 3। तो 2 कितने बार है, एक बार 2 बार, तो 2 पे 2 घात और गुणे 3। तो ये क्या हो गया आपका अभाज्य संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में। अब ये इम्पॉर्टेंट है पहला इस चैप्टर के लिए। कहता है कि HCF इसको बोलते हैं हिंदी में मस, और LCM इसको बोलते हैं बच्चा लस। अब दोनों में संबंध है। तो कहता है दो संख्या यदि A है और वह B है उसके लिए, अर्थात ये पहला नंबर है और कामा दूसरा नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो कहता है कि मस और गुणे लस बराबर होता है आपका पहली संख्या फर्स्ट नंबर और गुणे दूसरी संख्या सेकेंड नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पे HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, आइए पढ़ते रहिए और बेहतर आगे बढ़ते रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला और बने। आपका सहयोगी हमारी क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक मुख्य बिंदु देख लेते हैं। आज का जो विचार और मोटिवेशन है, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है कि कोई मंत्र मार दे बाबा बाबा लोग कि आप सफल हो जाए, नहीं। यह सिर्फ कड़ी मेहनत और सीखने का परिणाम है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, मेहनत करेंगे वो सफलता का रास्ता, सफलता की चाबी होगी। थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।